हेलो स्टूडेंट, आज हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का सेकेंड लेक्चर देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किए थे अबाउट दी क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट ड्यू टू द डिफरेंट साइंटिस्ट। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो है वो डिस्कस किया था डॉबर्नियर ट्राइट के बारे में, जिन्होंने क्या किया था, 3 की जोड़ी लिया था एलिमेंट्स की, और उसमें से बताया था कि पहली और आखिरी जोड़ी के एटॉमिक मास के एवरेज जो होगा वो मिडल वाले का एटॉमिक मास के जो वो इक्वल होगा। आफ्टरवर्ड्स जब उन्होंने ये डिस्कवरी बताई, पर उसके बाद उन्होंने कुछ एलिमेंट्स की जोड़ियों तक ये वाली डिस्कवरी जो है वो उसको प्रूव किया। बस उसके बाद जब एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो उसके बाद जो है उन्होंने ये इनकी जो ये थेरी थी, ये थेरी जो है वो वहाँ पर फेल हो गई। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं हम लोगों के पास न्यूलैंड ने अपने एक ऑक्टेव बनाया था, जिसमें उसने बताया था कि 8 की जोड़ियाँ बनाई थी, जिसमें से पहला एलिमेंट जो है वो 8वें एलिमेंट से की प्रॉपर्टी से मैच करता था। इस तरीके से उन्होंने क्लासिफिकेशन की थी। पर इनका भी क्लासिफिकेशन जो था वो अबाउट दी एटॉमिक मास के ऊपर था। उन्होंने उसमें भी एटॉमिक मास को लेकर ही जो है वो क्लासिफिकेशन किया था। पर आफ्टरवर्ड्स 56 एलिमेंट्स के बाद जो है वो ये जो थेरी थी वो फेल हो गई, क्योंकि उसके बाद जो एलिमेंट्स मिलने लगे थे उसमें से फर्स्ट वाले की प्रॉपर्टी 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच नहीं करती थी। फिर उसके बाद एक नया साइंटिस्ट आया, उनका नाम था मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ हद तक जो है वो क्लासिफिकेशन थोड़ी ठीक ठाक की थी। फिर भी उन्होंने भी जो क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, जो भी एलिमेंट्स थे उनके एटॉमिक मासेस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था। उनके भी क्लासिफिकेशन में उन्होंने भी कुछ रोज़ एंड कॉलम्स बनाए थे, जिसकी वजह से जो है वो उनका पीरियोडिक टेबल थोड़ा बहुत जो है वो कुछ अजम्पशन उन्होंने किए थे, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत जो है वो सही था। पर उसके बाद जो है वो कुछ उसमें भी कुछ डिमेरिट्स थे, जिसकी वजह से वो उनका भी पीरियोडिक टेबल जो था, क्लासिफिकेशंस थी जो, वो भी फेल हो गई। आफ्टरवर्ड्स यहाँ पर एक नया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो, इसको अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने इसके अंदर जो क्लासिफिकेशन होती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से थोड़ा बहुत वहाँ से जो है वो लेकर उसको बनाया गया, क्योंकि मेंडलीव ने कुछ हद तक जो है वो क्लासिफिकेशन जो किया था वो बिल्कुल थोड़ा सही किया था। उसमें भी कुछ डीमेरिट्स थे, वो डीमेरिट्स को हटा करके उसके अंदर जो उन्होंने कुछ पहले से जो है वो अजम्पशन बता दिए थे, कुछ एलिमेंट्स पहले ही बता दिए थे कि उन्होंने कुछ मिलेंगे, उनके नाम बता दिए थे, यहाँ तक कि उनकी सारी फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी बता दी थी। तो वो सारी चीज़ें जो ठीक थी। पर उसके बाद कुछ साइंटिस्ट जो है वो मिल कर के आपस में डिस्कवरी किया था इलेक्ट्रॉन की। वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हुई। तो जैसे यहाँ पर एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है हेनरी मोज़ेले। उन्होंने एक्सरे ट्यूब का जो है वो एक्सपेरिमेंट को डिमॉन्स्ट्रेट किया। उसके बाद जो है वो उन्होंने बताया कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से अगर क्लासिफिकेशन की जाए, अगर क्लासिफिकेशन एटॉमिक नंबर के हिसाब से की जाए तो क्लासिफिकेशन बहुत हद तक सही हो सकती है। तो ये एक, अगर हम लोग बात करें, उन्होंने यहाँ पर रिवील किया कि क्लासिफिकेशन जो है वो उसको करने के लिए जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की, वो उसके एटॉमिक मास ना लेते हुए उसके एटॉमिक नंबर के थ्रू बनाई जाए। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉज में जो है वो यही किया गया कि प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। वो प्रॉपर्टी की जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी है उसका अगर पीरियोडिक फंक्शन अगर हम लोग एटॉमिक नंबर के हिसाब से किया जाए तो उसकी क्लासिफिकेशन अच्छे से की जा सकती है। तो यहाँ पर जितने भी पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्लासिफिकेशन की अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मासेस, एलिमेंट के एटॉमिक मासेस के हिसाब से की। पर यहाँ पर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया वो अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर, जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से क्लासिफिकेशन की। तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से क्लासिफिकेशन करने की वजह से जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में जो कुछ गलतियाँ थी, कुछ खामियाँ थी, वो धीरे धीरे हल होती चली गई। और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आज के टाइम तक वैसा कि वैसा ही है, जो कि हम लोगों को आसानी से जितने भी जितने भी एलिमेंट्स मिल रहे हैं उनके बारे में स्टडी करने के लिए, उनको एक साथ इकट्ठा करने के लिए जो है वो ईज़ी और यूज़फुल हो गया।
अगर अगर आगे भी कुछ एटॉमिक एलिमेंट्स मिलते हैं, डिस्कवर होते हैं, तो वो उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से उन लोगों के लिए भी प्लेसेस है और वो वहाँ पर आकर के अटैच हो जाएंगे। समझा। आगे बढ़ते हैं तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल को हम लोगों को बिल्कुल एक्सपांडली एकदम अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्लासिफिकेशन की गई है एलिमेंट की उसके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। समझा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है वो क्लासिफिकेशन की गई है। तो देखो यहाँ पर द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट कैन बी प्रिडिक्टेड more accurately with the help of modern periodic table form on the basis of their atomic number। वो लोगों के एटॉमिक नंबर के हिसाब से जो है वो लोगों की क्लासिफिकेशन की गई है। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म मतलब जितने भी एलिमेंट्स मिले हैं वो सारे के सारे उसमें अरेंज ईजिली कर दिए गए हैं और वो बहुत सारे 118 जो है वो उसमें आसानी से हम लोगों को स्टडी करने को मिल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज इन अकॉर्डेंस in accordance with their atomic number। as a result most of their drawback of Mendeleev periodic table appear to be removed। एटॉमिक नंबर के हिसाब से करने से क्या हुआ, मॉडर्न पीरियोडिक और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो भी गलतियाँ थी, जो भी ड्रॉबैक्स थे, उसके लिमिटेशंस थे, वो वहाँ पर ख़त्म हो गए। उसमें यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, हम लोगों को हाइड्रोजन की पोजीशन को रिमूव करने के लिए ज़रूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर जो था वो 1 था। अगर हम लोग हिसाब उसके अगर बात करें कि हाइड्रोजन के लिए कोई पर्टिकुलर जगह नहीं थी, वो हेलोजेंस के साथ रख दिया था उन्होंने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, तो वो गलती जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो गई। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने अगर बात करें तो हम लोगों ने इससे पहले के स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एटम जो भी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर जितने भी शेल होते हैं, एटॉमिक जो वो लोगों के ऑर्बिट्स होते हैं, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स फिट होते हैं उसके हिसाब से जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाती है। जैसे हम लोगों का ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, उसी तरीके से हम लोगों के जो है वो यहाँ पर ऑर्बिट होते हैं के, एल, एम, एन। समझा। ये 4 ऑर्बिट होते हैं, इसके अंदर पर्टिकुलर अमाउंट के ही एटम्स जो है वो रखे जाते हैं। जैसे पहले वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 18 है, तीसरे में 8 है, तीसरे में जो है वो 18 है। इस तरीके से जो है वो हम लोगों को ऑर्बिट में उतने ही एलिमेंट्स रखे जाते हैं। तो अगर हम लोग देखते हैं तो आगे हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियोडिक एलिमेंट्स। अगर हम लोग पोजीशन की बात करें तो जो प्रॉब्लम हुई थी इससे पहले, जैसे हम लोगों ने बात करें कोबाल्ट और निकल का, कोबाल्ट और निकल के जो अगर हम लोग बात करें तो दोनों के एटॉमिक मासेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। कोबाल्ट का एटॉमिक मास जो है वो निकल के एटॉमिक मास से जो है वो ज़्यादा है, फिर भी वो कोबाल्ट को जो है वो पहले रखे थे निकल से मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। उसमें ये गलती हुई थी तो वो गलती को वहाँ पर रिजॉल्व किया गया। उसके अलावा अगर हम लोग आइसोटोप्स की बात करें तो आइसोटोप्स की जो गलती हुई थी वो उधर पे रिजॉल्व की गई। तो ये सारी जो गलतियाँ हैं जो वो वहाँ पर इजीली रिजॉल्व की गई थी। वैसे ही हाइड्रोजन जो है वो 17 ग्रुप में अल्कली मेटल्स के साथ हेलोजेंस के साथ रखा हुआ था, वो भी गलती वहाँ पर सुधारी गई। तो आगे हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं तो क्रोमियम और मैग्नीज के साथ भी इसी तरीके था कि उनके एटॉमिक मासेस जो है वो 54, 53 है, पर उनके एटॉमिक नंबर जो है वो उसके हिसाब से नहीं रखा गया था। तो वो सारी जो डीमेरिट्स थी वो यहाँ पर सॉल्व हुई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो सबसे पहले हम लोगों को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर बात करें, इसके अंदर 7 हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं और जो कि 1 to 7 उन लोगों को काउंट किया जाता है। 1 लोगों के जो रोज़ है उनको हम लोग कहते हैं पीरियड। तो पीरियड 1 to 7 हम लोगों को यहाँ पर कहा जाता है। पीरियड्स 1 2 3 4 5 6 7। उसी तरीके से उसमें कुछ वर्टिकल कॉलम्स हैं। वो वर्टिकल कॉलम जो है वो टोटल 18 है, जिसमें 1 to 18 जो है वो वर्टिकल कॉलम्स आसानी से हम लोग देखेंगे पीरियोडिक टेबल तो उसमें देखे जा सकते हैं। तो 1 to 18 वर्टिकल्स कॉलम है उसके अंदर।
तो अगर हम लोग देखते हैं तो इस तरीके से अरेंजमेंट की गई है कि 7 जो हॉरिजॉन्टल रो है उनको कहा जाता है पीरियड, और जो वर्टिकल कॉलम है उनको कहा जाता है यहाँ पर हम लोगों को ग्रुप। तो यहाँ 1 to 18 ग्रुप है। 1 to 18 ग्रुप को भी जो है वो अलग अलग डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट A to 8A तक है। उसी तरीके से फर्स्ट B to 7B तक है, और जो कि हम लोगों का 8 ग्रुप अलग है, और उसका 8 ग्रुप जो है अलग है, जिसको हम लोग 18 ग्रुप कहते हैं, जो कि हम लोगों का नोबल गैस के ऊपर है। तो अगर हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ देखो तो तुम लोगों को यहाँ पर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, यहाँ पर हम लोगों को टोटल कितने ग्रुप दिए हुए हैं? 7 ग्रुप दिए हुए। समझा? ये टोटल हम लोगों को कितने हैं? 7 हैं, सॉरी 7 पीरियड है। तो यहाँ पर अगर हम लोग पहली की बात करें तो 1 2, यहाँ इसके बाद जो है वो यहाँ पर हम लोग अगर यहाँ पर इसकी बात करें तो ये हम लोग का फर्स्ट ए है, सेकेंड ए, यहाँ पर डायरेक्ट 13 पर आएंगे तो ये हम लोगों का थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए। उसके बाद ये हम लोगों का 18 ग्रुप है। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोगों का फर्स्ट बी, सेकेंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवन बी, और ये 3 ग्रुप जो है ये हम लोगों का 8 ग्रुप है। समझा? और ये 18 ग्रुप है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर हम लोग देखते हैं तो इस तरीके से। तो अगर इसको हम लोग यहाँ पर वापस आते हैं, हम लोग यहाँ पर थे, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं तो हम लोग का क्या है? अपार्ट फ्रॉम दिस 7 रो 2 रोज आर शोन सेपरेटली एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। जो 2 रोज है नीचे वो पीरियोडिक टेबल के, उसको हम लोग कहते हैं लेंथेनाइट सीरीज़ और एक्टिनाइट सीरीज़। तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं अभी तक 118 वो सबको जो है वो यहाँ पर अरेंज किया गया है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। उसी तरीके से जो रिसेंटली एलिमेंट हम लोगों को डिस्कवर हो रहे हैं वो उसको भी जो है वो फिल होने के लिए वहाँ पर प्लेसेस है, अगर वो डिस्कवर हो गए तो उसमें उसको अरेंज किए जाएंगे। तो अभी हम लोग आते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ। देखो यहाँ पर जो है वो अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल की बात करें तो इसको 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। जो पहले के यहाँ पर दो ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप, इसको हम लोग कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट ये अल्कली मेटल है और ये अल्कली अर्थ मेटल है। ये दोनों जो है वो हम लोगों के एस ब्लॉक एलिमेंट है। ये इसके अंदर प्रॉपर्टी पाई जाती है ज़्यादा से ज़्यादा मेटल्स की। समझा? अब इधर पे आते हैं हम लोग 13 to 18 के ग्रुप को। 13 to 18 के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। ये पी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी पाई जाती है इंक्रीजिंग ऑर्डर में नॉन मेटल्स की। अगर हम लोग यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट में देखते हैं तो हम लोगों को एक जिगजैग लाइन नज़र आ रही है इस तरीके से, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब जो है वो एंटीमनी, ये सब जो है जिगजैग लाइन पे जितने भी लग कर के एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो हम लोगों के मेटलॉइड्स कहलाते हैं, जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है। समझा? मेटलॉइड्स तुम लोगों को पता है, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं मेटलॉइड। तो यहाँ पर हम लोगों के एक एस ब्लॉक है जिसमें 2 ग्रुप हैं, और यहाँ पर पी ब्लॉक है जिसमें हम लोगों के 6 ग्रुप आते हैं। समझा? आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर मिलते हैं ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट। पहला एस ब्लॉक एलिमेंट मतलब जिसमें एक ही ऑर्बिट्स होते हैं ज़्यादातर आखिरी शेल में। अगर हम लोग बात करें इसमें एक ही ऑर्बिट होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट में। अगर हम लोग यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट में बात करें तो सेकेंड ऑर्बिट, यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट में बात करें तो यहाँ पर हम लोगों के थर्ड ऑर्बिट। ये ट्रांजिशन मेटल होते हैं। ट्रांजिशन मेटल इसलिए क्योंकि इसके आखिरी के 2 शेल जो होते हैं वो खाली होते हैं, आखिरी के 2 शेल्स जो होते हैं वो खाली होते हैं, इसलिए इसको हम लोग डी ब्लॉक में रखते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर एफ ब्लॉक है, जो कि एक हम लोगों के लेंथेनाइट सीरीज़ है, और एक जो है वो हम लोगों की एक्टिनाइट सीरीज़ है। ये लेंथेनाइट सीरीज़ और एक्टिनाइट सीरीज़ जो है वो हम लोगों की देखो यहाँ पर थर्ड ग्रुप में यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है। ये लेंथेनाइट सीरीज़ है और ये क्या है हम लोगों की एक्टिनाइट सीरीज़ है, यहाँ से स्टार्ट होती है। ये भी ट्रांजिशन मेटल्स में ही आते हैं। इसके भी आखिरी के 2 शेल जो है वो खाली होते हैं, मतलब 2 शेल जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। तो ये जो है वो हम लोगों का एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। समझा?
ये हम लोगों का एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, पी ब्लॉक है और ये एफ ब्लॉक है। तो यहाँ तक हो गया हम लोगों का स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आगे बढ़ते हम लोग, वापस जाते हैं वहाँ पर। तो यहाँ तक हम लोगों का हो गया स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि हम लोगों का, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा 1 to 7 हम लोगों के पीरियड होते हैं, 1 to 18 ग्रुप होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने लेंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज़ के बारे में पढ़ा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ा। उसी तरीके से हम लोगों ने मेटलॉइड्स के बारे में पढ़ा कि मेटलॉइड्स भी उसके अंदर जो है वो जिगजैग लाइन पर जो है वो लाई करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का। अब हम लोगों को यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ना है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग बात करें, विद इन अ पीरियड ऑफ नेबरिंग एलिमेंट डिफरेंस स्लाइटली इन देयर प्रॉपर्टी वाइल डिस्टेंस एलिमेंट डिफर वाइडली इन देयर प्रॉपर्टी। एलिमेंट जो है जिनका अगर वो सेम ग्रुप में है तो उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो भी कुछ हद तक सेम होगी। वो जो सेम ग्रुप में है तो वो सेम ब्लॉक में है अगर हम लोग बात करें तो उनके, अगर हम लोग बोल रहे हैं कि एलिमेंट इन अ फर्स्ट ग्रुप, तो उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। जो सेकेंड ग्रुप में उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब उन लोगों के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और उन लोगों को फुलफिल होने के लिए 6 की ज़रूरत है। वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उन लोगों की प्रॉपर्टी के हिसाब से ही की गई है। और वो जो है वो बाजू बाजू में अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आते हैं, तो अगर हम लोग बात करें, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिथियम लेती हूँ तो लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है। वैसे ही बेरिलियम में आते तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन की वजह से वेरी होती जा रही है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे बोरोन पे आएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे और जैसे ही नियॉन में आएंगे वो फुलफिल हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? फुलफिल हो जाएंगे। तो इस हिसाब से उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो वेरी होती चली जा रही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप एंड पीरियड की बात करते हैं। तो उसमें अगर हम लोग देखते हैं तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। ग्रुप की अगर बात करें तो उसके अंदर हम लोगों को 18 ग्रुप दिया हुआ है। वो ग्रुप जो है वो लोगों के एलिमेंट की प्रॉपर्टी के हिसाब से वो ग्रुप में कुछ ना कुछ चेंजेस होते जाते हैं। जैसे मैं लेफ़्ट टू राइट बात करूँ या अप टू डाउन बात करूँ, पीरियड में अप टू डाउन बात करूँ तो उसमें भी कुछ चेंजेस होते जाते हैं। लेफ़्ट टू राइट भी बढ़ती हूँ तो उसमें भी कुछ चेंजेस हो जाते हैं। वो चेंजेस हम लोग पढ़ेंगे। वो चेंजेस होता है हम लोगों का ज़्यादातर उसके एटॉमिक साइज़ में, जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एटॉमिक साइज़ में और उनकी वैलेंसी में चेंजेस होता है। उसको हम लोगों को आगे पढ़ना है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को है ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोगों को यहाँ पर ग्रुप, इससे पहले हम लोगों ने देखा यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। अब ग्रुप के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से चेंज होती है। तो अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, यू विल फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दीज एलिमेंट फ्रॉम द ग्रुप 1। अगर हम लोग ग्रुप 1 की बात करें जो कि हम लोगों का अल्कली मेटल है, तो अगर हम लोग देखते हैं, इफ़ यू लुक एट दैट एलिमेंट ऑफ एनी अदर ग्रुप यू विल फाइंड द नंबर ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द सेम। फॉर एग्जांपल एलिमेंट ऑफ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम बिलोंग्स टू ग्रुप 2। ये सब किससे बिलोंग करते हैं? ग्रुप 2 से। ये क्या है? हम लोगों के अल्कलाइन अर्थ मेटल की फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इनके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। वैसे ही अगर हम लोग बात करें हम लोगों के हेलोजेंस के बारे में, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में हम लोगों को कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 7 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, क्योंकि वो कौन से ग्रुप से हम लोगों को मिले हैं? 17 ग्रुप से, जो कि हम लोगों का 17 ग्रुप है। उसके अलावा उसको हम लोग 7th A भी कहते हैं, समझा। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक शेल और आउटर मोस्ट शेल में हम लोगों को 7 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो वो लोगों के ग्रुप के हिसाब से वो लोगों के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होते हैं, समझा इतना। आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है, यूरेनियम हैज़ अ इलेक्ट्रॉनिक नंबर 92। ऑल एलिमेंट बियॉन्ड यूरेनियम विद अ एटॉमिक नंबर 93 to 1118 आर मैन मेड। जितने भी जो है वो यूरेनियम
के बाद के जो एलिमेंट है वो मैन मेड है। ज़्यादातर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, अनस्टेबल पोजीशन में होते हैं और ये लोगों का लाइफ स्पैन जो होता है वो बिल्कुल शॉर्ट होता है, क्योंकि मैन मेड है, अनस्टेबल पोजीशन पे रहते हैं लोगों के आउटर मोस्ट 2-3 शेल जो है वो इसके खाली होते हैं, जिसलिए बहुत जल्दी किसी से भी रिएक्ट कर लेते हैं। ये लोगों का लाइफ टाइम जो होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, बहुत जल्दी एक्सप्लोजन हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स जो है वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे हुए। वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड अ ग्रुप एंड देयर 18 ग्रुप। वो लोगों की केमिकल प्रॉपर्टी की वजह से उसमें कुछ सिमिलैरिटी और कुछ ग्रेडेशन रखती है, समझा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड, उसमें 7 पीरियड हैं। वो उसमें भी वो लोगों के एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो स्लोली चेंज होती है फ्रॉम अप टू डाउन, समझा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसलिए मैंने तुम लोग को पहले भी समझाया है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी हम लोगों ने ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था, अभी पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स की दी हुई है हम लोगों को। हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर कितना है 1। आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 1, क्योंकि उसका पहला सेल ही क्या है, उसका आखिरी सेल है, उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है। लिथियम में फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे जैसे शेल एक और शेल उसमें आएगा तो उसमें आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1। उसको फिल होने के लिए या उसको किसी से बॉन्डिंग करना है तो उसको अपने इलेक्ट्रॉन किसी को देना पड़ेगा, क्योंकि उसको ज़रूरत कितनी की है 7 इलेक्ट्रॉन की। 7 इलेक्ट्रॉन तो कोई इसको देगा नहीं, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ कर देगा। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मेटल। मेटल में प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की। तो जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं तो उन लोगों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग जाता है। वैसे अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, हम लोग के पास है एलिमेंट फ्लोरीन। फ्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको कितने की ज़रूरत है 1 की ज़रूरत है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको कोई ना कोई तो दे देगा, ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं देने जाएगा। तो या तो म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे किसी के साथ, या तो 1 इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई इसको दे देगा। तो ये जब मॉलिक्यूल्स बनाएंगे तो इसके ऊपर जो चार्ज लगेगा वो निगेटिव चार्ज लगेगा। तो जिस पे निगेटिव चार्ज लगता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन मेटल्स। तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बताया हुआ है। जैसे यहाँ पर हम लोगों को पोटेशियम बताया हुआ है। पोटेशियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और चौथे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। उसको किसी के साथ बॉन्डिंग करना है, मॉलिक्यूल बनाना है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को शेयर कर देगा। वैसे यहाँ पर आर्गन की बात बताया हुआ है, तो आर्गन में पहले शेल में 2 है, दूसरे में 8 है, तीसरे में भी 8 है। मतलब ये किसी के साथ भी कोई भी रिलेशन, मतलब किसी को ना तो इलेक्ट्रॉन देगा ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए इसको कहा जाता है नोबल गैसेस। ना तो ये इलेक्ट्रॉन का लेन देन किसी से भी नहीं करते। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे शेल्स जो है वो बढ़ते जाएंगे। तो पहला शेल जो है वो हम लोग का K है, दूसरा शेल L, M, N, इस तरीके से शेल जो है वो इंक्रीज़ होते जाएंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल होते चले जाएंगे, समझा। तो देखो यहाँ पर शेल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि हम लोग का K है। L है हम लोगों का 8। कैसे फाइंड आउट करते हैं 2n², मतलब अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो कितना आता है हम लोगों को 2। n की वैल्यू अगर हम लोग 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8। n की वैल्यू 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 18। वैसे ही n की वैल्यू अगर हम लोग 4 रखते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 32। इस तरीके से जो है वो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स जो है वो अरेंज किए जाते हैं। तो यहाँ तक कि मैं तुम लोगों का ये लेक्चर स्टॉप करती हूँ। इसके बाद का जो टॉपिक है हम लोगों का वो मैं आगे तुम लोगों को एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा अलग है और मतलब रिलेटेड ही है उससे, पर उसके टॉपिक जो है वो थोड़ा लॉन्ग है। उसके बाद जो है वो हम लोगों का चैप्टर में सिर्फ 2-3 टॉपिक रह जाएंगे, तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश कर लेंगे। तो यहाँ तक कि तुम लोगों को कुछ डाउट है तो तुम लोग पूछ सकते हो। और इसमें तुम लोगों को अगर ये चैप्टर का अगर तुम लोग टेक्स्ट बुक में से ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा है, टेक्स्ट बुक का ज़्यादा समझोगे, क्योंकि इसमें टेक्स्ट बुक में ही सब कुछ तुम लोगों को आंसर्स इजीली मिल जाएंगे जिससे जो भी रिलेटेड है, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों को कोई साइंटिफिक रीज़न वगैरह इतना
ज़्यादा नहीं है तो भी वो हम लोगों का इससे रिलेटेड है और इसमें हम लोगों को आसानी से मिल जाएंगे। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ज़्यादा अच्छे से स्टडी कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद जो है वो तुम लोगों को मैं आगे के जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी। तो यहाँ पर स्टॉप करते हैं हम लोग।